अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार और बड़ा ख़ास सा होने वाला है क्योंकि मरियम और जैन की है जनाब एनिवर्सरी। आज है 29 फरवरी। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। व्लॉग को बहुत मज़े का बनाने के लिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपको पिक्चर्स दिखाएंगे बहुत ही मज़े मज़े की, शादी से पहले की मरियम की पिक्चर्स, वेडिंग की पिक्चर्स और वेडिंग के बाद जैन के साथ पिक्चर्स, और साथ ही हम काट लेंगे जनाबे अली केक। तो मरियम और जैन की पिक्चर्स देखने से पहले अगर थोड़ा थोड़ा उन दोनों के बारे में बता दें तो और भी ज्यादा मजा आएगा। मरियम बहुत ही लाइवली, चुलबुली, लाडली, सबसे छोटी, मोइज और आमना से बहुत छोटी, तो इसलिए उन बड़े बहन भाइयों के भी लाड उन्होंने उठाए। उसके अलावा वेरी इंटेलिजेंट, और प्लस पॉइंट ये है कि किस्मत की धनी। मतलब ये नहीं कि बचपन में 2 दफा इसकी बर्थडे ऐसे हुई थी कि एक दफा हम लोग मंगला में पिकनिक करने के लिए गए हुए थे, तो सारे लोगों ने फिर इसकी बर्थडे का पता लगा तो मनाई और इसको इतने गिफ्ट मिले। और एक दफा इसकी बर्थडे पे हम लोग गिलगित में थे, तो वहां पर जो गिलगित का प्रिंस है उसको पता चला तो वो आ गया और उसने आकर मरियम को गोद में उठा लिया। मरियम तो मतलब जैम हो गई प्रिंस के साथ। मरियम छोटी सी थी। अंकल ये आपकी घड़ी जो है ये गोल्ड की है, आपकी प्रिंसेस किधर है, आपकी क्वीन किधर है। और उसने इतना एंजॉय किया ना। उसने फिर मरियम को कलरिंग पेंसिल्स और कलर बुक और ये सारा कुछ और बेशुमार फ्रूट, बहुत सारे उस गिफ्ट्स उसने और फ्रूट्स वगैरह जो है वो भिजवाए। तो इस तरह से मरियम का अल्लाह ताला मरियम के लिए हर चीज बहुत ही अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। सबके बच्चों के ऊपर अल्लाह ताला अपना करम रखे और सबके बच्चों को इसी तरह कामयाबियों पे कामयाबियां मिलती रहे। बट मरियम जहां जाती है ना, आप समझे कि एक रोशनी सी हो जाती है, वो जगह लाइवली हो जाती है। मेरे फादर बहुत डिप्रेशन में थे मेरी अम्मी की डेथ के बाद, लेकिन बल्लू को देख के, अच्छा मरियम का पेट नेम बल्लू है तो मैं अब बल्लू कहूंगी, आप लोग समझ जाना। अब जो ही बल्लू ने आना ना तो अब्बू ने इतनी ब्रॉड स्माइल देनी बल्लू को। तो इस तरह से वो बुजुर्गों का भी बहुत ख्याल करती है। इब्राहिम जब पैदा हुआ तो मैं, आपको पता है कि मेरा पुराना ब्लॉग देखें तो मैं रो रही थी कि मैं आमना के पास नहीं जा सकी। बल्लू गई और ये खुद सबसे छोटी है, मतलब ये अभी तक काका है हमारे घर का, लेकिन इसने इब्राहिम को खुद अकेले संभाला क्योंकि आमना गई हुई होती थी हॉस्पिटल। और माशाल्लाह बड़ी हॉस्पिटल से मैं बताना चाहूँगा कि इसने बड़े फ्लाइंग कलर से अपना MBBS भी किया। अच्छा माशाल्लाह, वो तो मैं आपको बता रही हूँ कि इंटेलिजेंट है। अब मतलब शी इज लाइवली, फुल ऑफ लाइफ। लेकिन जब पढ़ाई का टाइम आता है तो हम बल्लू को कहते हैं प्लीज मरियम थोड़ा कम पढ़ो, बस करो। लेकिन शी इज अ नर्ड, जब उसे करना होता है तो करती है। माशाल्लाह टॉप करती है अपने उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला नजर न लगाए, सबके बच्चे अपने अपने तौर पर कामयाब हों। अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत के साए में रखे। अल्लाह ताला से मैं तो यही दुआ करता हूँ सारों के बच्चे ऐसे हों। हमारे माशाल्लाह 3 बच्चे ऐसे थे। लोग दुआ करते हैं कि जी कुछ बन जाए, कोई हर वक्त कहते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हमारे यहाँ उल्टा साहब था, हम कहते थे बेटे पढ़ो, ब्रेक कर लो, रेस्ट कर लो। यस लेकिन तो 3 बच्चे जो थे ना, वो मरियम की शादी से पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको पता लगेगा कि हम लोग कितना एंजॉय करते थे लाइफ को। जैन इन कंट्रास्ट, ही हैज अ वेरी वार्म पर्सनैलिटी, शांत, पुरसुकून, प्यार करने वाला, फुल ऑफ एम्पैथी, और अगेन वेरी लाइक प्रोटेक्ट करने वाला। उसके अंदर वो है कि जब मैं भी जैन के पास बैठी हुई होती हूँ तो मुझे हर वक्त तसल्लियों वाली उसकी बातें, पॉजिटिव बातें, और लाइक ही हैज गॉट सच अ लविंग पर्सनैलिटी है। और उसकी बातचीत इतनी समझदारी वाली है कि इंसान घंटों उसके साथ बैठकर बात कर सकते हैं। अभी आप उनकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और साथ ही फिर हम काटेंगे उसके बाद केक। You know, हम were like friends. Yes. तो ये रिलेशनशिप आपने मेरे साथ क्यों बनाया? इसलिए क्योंकि तुम इस काबिल थे।
आपको बहुत बहुत मुबारक हो एनिवर्सरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Mariam and Zain, this For is for Zain you. and Mariam. ये तो बेटा बहुत खुश रहो आप लोग, इसी तरह ही हमेशा हंसते बसते रहो, बहुत सारे ऐसे साल आए, बहुत सारे ऐसे केक्स कटे और इसी तरह ही आप लोगों की लाइफ खुशियों से भरी रहे। ना सिर्फ आपकी बल्कि जितने भी कपल्स हैं दुनिया में खुश रहें, आबाद रहें, एक दूसरे के साथ प्यार करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का ख्याल करें, ना सिर्फ खुशियों में बल्कि जब तबीयत खराब हो या कोई ऐसे अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ आए तो आप लोग हमेशा इकट्ठे रहें, स्ट्रांग रहें, प्यार करते रहें और मेरी दुआ है सब लोगों के लिए। तो अभी खा लेते हैं और अल्लाह करे आप दोनों की जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजरे, कामयाब जिंदगी गुजरे, आप दोनों पर अल्लाह की रहमतें हो। आमीन आमीन। और आप जो भी कोशिश कर रहे हो, दोनों के दोनों जो भी कोशिश कर रहे हो, जिस तरह की कोशिश कर रहे हो, अल्लाह आपको कामयाब करे, बहुत बहुत कामयाब करे बेटे। और हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ यही है। अभी हम एक केक खाने लगे, बड़ा मजेदार केक लाया हूँ मैं। और इस केक खाने के बाद, मीठा मीठा केक खाने के बाद मीठी मीठी पिक्चर्स होंगी वेडिंग की, मरियम और जैन की। मुबारक हो। मुबारक। थोड़ा क्रीम से बड़ा मुझे दे दिया। मैं ये सोच रहा था सारी क्रीम मुझे दे दिया। क्रीम बड़ी मजेदार होती है इसकी। चलिए चल के देखते हैं वेडिंग की पिक्चर्स। किधर भाग रही? एक मिनट, आप लोगों ने भी कहीं नहीं जाना। मेन पिक्चर्स जो जैन और मरियम की हैं वो तो अभी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले मुझे बख्तावर ने कहा है कि जनाब लोबिया भी हमारा बॉयल हो गया है जो रमजान की तैयारी में, और मटर भी सारे छिल गए हुए हैं, तो पहले फटाफट उनको संभालते हैं, फिर चलकर देखते हैं मरियम और जैन की पिक्चर्स। तो कहीं पर भी नहीं जाना। खवातीनों हजरात, मटरों में हम हो चुके हुए हैं खुद कफील। मटर ही मटर, ये 10 किलो मटर लाने भी मुश्किल थे, छीलने भी मुश्किल थे, लेकिन आगे है हमारे लिए आसानी ही आसानी। तो कितने महीने चल जाएंगे? 2 महीने चल जाएंगे, 3 महीने बाद। 3-4 बल्कि, अगर डिपेंड करता है कि कितने बनाए। नहीं, पूरा साल चल सकते हैं अगर ना आप लोगों को खर्च ना करें तो। दुख नहीं होना चाहिए कि जनाब आप लोगों को मटर नहीं मैंने खाने के लिए दिए थे। तो जनाब ये देखें, टनटना। साथ छोटा भी है, साथ इसका एक छोटू सा भी है। तो हम स्टार्ट इससे करेंगे। अच्छा, मैं इसकी थैलियां नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये हम इसमें से निकाल लिया करेंगे। ठीक है। जैसे कि एक छोटा कप हमने रख लिया कि अगर मटर आलू बनाने हैं छोटा कप, अगर चावल बनाने हैं छोटा कप, ठीक होगी बात। और ये हमारा लोबिया, ये देखिए कितना अच्छा गल गया। ओह यस, बिल्कुल बहुत अच्छा गल गया, मुंह में घुलने वाला टाइप। तो मैं और बख्तावर इसकी बनाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं छोटी थैलियां इसलिए बना रहे हैं कि और बाकी लोबिये जो हैं वो कोई सुतेले नहीं है। जब भी कोई चाट बनेगी या दही में डलेंगे तो सारे ही डलेंगे, तो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाता है ना। जी बात है। कितने कितने डाल लें? मैं तो कहती हूँ ना तुम्हारी बात ना मेरी बात। 3-3 चम्मच डाल लेते हैं। ये मैं कहती थी 4 चम्मच, ये कहती थी 2 चम्मच, 3 चम्मच डाल लेते हैं। ले जी,
वैसे दो दो बहुत रहेंगे, अच्छा चलो दो दो ही बहुत रहेंगे, क्योंकि और भी दूसरों के भी दो दो चम्मच चलो जी, डलेंगे ना। बस दो से ज्यादा ना डालिए। हाँ ले जी, ये हो गए, ये इस तरह की हमारी ये बॉइल्ड लोबिया की इस तरह की थैलियां हमारी सारी तैयार बन है। जाएंगी अभी। ठीक फिर हो कल हमारा बारी है सफेद चने की। जी बाजी दी। कल जनाब हम सफेद चने बॉईल करके इसी तरह पैक कर देंगे। उसके बाद हम सफेद लोबिया कर देंगे। उसके बाद एक प्रिंटेड लोबिया है, वो प्रिंटेड लोबिया तो खास लोबिया है, वो भी कर देंगे। और फिर वो सारा एक बास्केट में हम सारे के सारे इसी तरह ही लगा के डीप फ्रीजर में रख देंगे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। पिक्चर्स भी आपने एंजॉय की होंगी। मरियम को और जैन को विश जरूर कर दीजिएगा, अपनी दुआओं में भी याद रखें। हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। कल एक नए व्लॉग के साथ आएंगे, तब तक के लिए मेरे बख्तावर और मुजीब बाबा की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।